अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना पिरामिडीन सिंथेसिस। पिरामिडीन सिंथेसिस जो है, इसमें हमारे पास इसकी रिंग बनाने के लिए ना हमें तीन चीज़ें रिक्वायर हैं। ठीक है, चौथी भी रिक्वायर है, लेकिन वो एक हमारे पास एंजाइम है। तीन चीज़ें जो रिक्वायर है उसमें हमारे पास जो है वो ग्लूटामीन के अंदर से हम अमाइड ग्रुप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एस्पार्टेट जो है एस्पार्टेट यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड जो ये तीनों चीज़ें यूज़ करके हम एक पिरामिडीन की जो है वो साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिरामिडीन की सिंथेसिस करेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एक एंजाइम है CPS2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रिक्वायर होता है पिरामिडीन के सिंथेसिस के लिए। अब जो है हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी पिरामिडीन की सिंथेसिस। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो एक ग्लूटामेट है, हमने देख लिया ग्लूटामीन में से अमाइड ग्रुप जो हमें रिक्वायर था वो एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उसको हम क्या बनाएंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या बनाएंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम इसकी प्रेजेंस में बनाएंगे। ठीक है, इसमें से हमने देखना है ग्लूटामीन में से ग्लूटामेट निकल गया, ATP से हमने जो है वो ADP बना लिया, 2 ADP बना लिया, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। अब जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ना, कार्बोमाइल फॉस्फेट ने आगे से किस में कन्वर्ट होना है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। किस में कन्वर्ट होना है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होना है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। कार्बोमाइल एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा किस में, हमने कहा था कि हाँ ग्लूटामीन के अलावा हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर होती है, एस्पार्टेट। ठीक है, तो एस्पार्टेट यूज़ कर लिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एस्पार्टेट यूज़ कर लिया, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया। ठीक है, और एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में, ये देखिए एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में हमने क्या बना लिया, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। ठीक है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट जो है वो आगे से किस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोओराटेट। किस में, डाईहाइड्रोओराटेट कार्बोमाइल एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोओराटेट। किसकी प्रेजेंस में, हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होगा डाईहाइड्रोओराटेज, और इसमें से हमारे पास जो है वाटर रिलीज़ हो जाएगा, डाईहाइड्रोओराटेज। ठीक है, ये बात भी कन्फर्म होगी। ठीक है, अब जो है डाईहाइड्रोओराटेट जो बन गया है डाईहाइड्रोओराटेज की प्रेजेंस में, अब ये डाईहाइड्रोओराटेट किस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोओराटेट हमारे पास एक ओरेटिक एसिड, ओरेट या ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ओरेट या ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेस, डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगी जिसमें से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होगा, FMNH2 में। ठीक है, FMNH2 में डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है ना। ठीक है, और इसमें डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये क्या है, ओराटेट या ओरेटिक एसिड। ओराटेट या ओरेटिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, OMP में। ठीक है, OMP में, किस में, ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट में, ओरेटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट में। ओराटेट या ओरेटिक एसिड OMP में जब कन्वर्ट होगा तो वो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, वो हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंस है, ऑक्सलेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब इसमें जो है हमारे पास एक जो है फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जो है ये भी यूज़ होगा, कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा, और इसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब जो OMP है, ओरेटिडीन मोनोफॉस्फेट जो बना था वो किस में कन्वर्ट होगा, UMP में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, UMP में, यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट में। यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में, OMP डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। किस में, ये हमारे पास और किस में प्रेजेंस में हुआ था, ओरेटेट PR ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, और यूरिडीन OMP डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में UMP बन जाएगा। ठीक है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है यहाँ पे। अब हम कहेंगे कि जो UMP है ना, अब इसमें अगर हम ATP ऐड करें ना तो हम इससे कोई UDP यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम UDP में दोबारा एक और ATP का मॉलिक्यूल बनाए तो उससे हम UTP भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बात भी होगी कन्वर्ट। अगर हम कहते हैं, इसमें एक और बात हम यहाँ पर करेंगे, वो क्या बात है हमारे पास, उधर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम UTP जो है, अगर हम ये हमारे पास UTP है। ठीक है, ये UTP अगर हमारे पास ये भी चांसेस होते हैं कि हम UTP यानी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट को हम सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट में भी। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में, ये हमारे पास सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम है ना, CTP सिंथेटेज, इसकी प्रेजेंस में होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास एक ग्लूटामीन भी यूज़ होगा, वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें से एक अमाइड ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा जाके। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो ATP
कन्वर्ट होगा ADP में और हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, ये सारा इन्होंने पाथवे था। ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो है हम क्या UTP को CTP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कह देना है हम कर सकते हैं और आपने बता देना है ये किस तरह करते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, उसमें हम ये कहेंगे कि ये जो बेसिकली हमारे पास जो है ना कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज था ना, इसको जो है वो इनहिबिट किस तरह होगा। इसका जो इनहिबिट का मतलब ये इनहिबिट होगा UTP से। ठीक है, ये UTP से इनहिबिट होगा और एक्टिवेट किससे होगा, ये एक्टिवेट होगा फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट से ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब इसमें अलावा मैं अगर आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात बताऊँ, उसमें ये उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि बेसिकली जो CPS1 है ना, इसमें एक ना CPS1 और CPS2 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो जो है हमारे पास पिरिमिडीन सिंथेसिस में CPS2 हम यूज़ करते हैं, लेकिन CPS1 इंजाइम जो है ना वो यूरिया साइकिल में यूज़ होगा। ठीक है, ये यूरिया साइकिल में और ये पिरिमिडीन सिंथेसिस में यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे हम बाद में इसका डिफरेंस भी देखते हैं। आपने यहाँ पे बस एक छोटी सी बात बतानी है। अगर मैं जो है वो किसी नीट पेज की तरफ मूव करूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, इस पे बस आपने यहाँ पे ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल CPS1 जो है हमारे पास रिक्वायर होता है, किसकी CPS1 अगर हमारे पास रिक्वायर होगा तो वो यूरिया साइकिल की तरफ मूव कर जाएगा। ये CPS1 जो है ये हमारे पास किससे सिंथेसाइज होगा, ये हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट से सिंथेसाइज होगा। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि अगर किसी भी किस्म का डिफेक्ट आ जाएगा किसमें, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये यूरिया साइकिल का एक इंजाइम है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी किस्म का डिफेक्ट आ गया है तो अब क्या होगा कि हमारे पास पिरिमिडीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब यूरिया साइकिल का लेवल कम हो जाएगा और पिरिमिडीन की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात कवर हो गई। इसके अलावा मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास जो है बेसिकली जो 3 इंजाइम, फर्स्ट के 3 इंजाइम थे ना। ठीक है, फर्स्ट के 3 कौन से इंजाइम थे, CPS2 इंजाइम था, इसके अलावा हमारे पास एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज इंजाइम था, इसके अलावा डाईहाइड्रोओराटेज एक इंजाइम था। ठीक है, ये तीनों इंजाइम जो थे ना, ये हमारे पास जो एक अलग डोमेन होता है। ठीक है, एक DA डोमेन होता है। ठीक है, उससे ये तीनों इंजाइम का जो है वो कनेक्शन होता है DA डोमेन का। ठीक है, ये मल्टी फंक्शनल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, मल्टी फंक्शन। अब इसके अलावा एक और इंजाइम है हमारे पास, क्या नाम है उसका, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, वो भी आपने पढ़ा था, डाईहाइड्रोओराटेट रिडक्टेज क्या था, डाईहाइड्रोओराटेट रिडक्टेज क्या कर रहा होता है, अगर आपको याद हो, डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा होता है, डाईहाइड्रोओराटेट को किस में कन्वर्ट करता है, ओराटेट में। डाईहाइड्रोओराटेट को किस में कन्वर्ट करता है, ओराटेट में। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा था, डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डाईहाइड्रोओराटेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारे पास जो FMN है ना, ठीक है, FMN जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती है प्रोटीन। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम जल्दी से एक और चीज़ की, वो क्या है, अगर हम रेगुलेशन ऑफ पिरिमिडीन सिंथेसिस पढ़े, रेगुलेशन ऑफ पिरिमिडीन सिंथेसिस किसके थ्रू होगी, CPS2 इंजाइम के होगी, CPS2 इंजाइम के। इसमें एक बात ये इन्होंने बताई हुई है कि जो मेमेलियन सेल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 होता है ना, ये एक अलग डोमेन से होता है। उस डोमेन को क्या कहेंगे, CDA डोमेन। ठीक है, सॉरी CAD डोमेन से होता है, CAD डोमेन से होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि ये किससे इनहिबिट होगा, UTP से इनहिबिट होगा और मतलब एक्टिवेट किससे होगा, PRPP से एक्टिवेट होगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, उसमें जो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज इंजाइम, जो दूसरा इंजाइम होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइल इंजाइम्स, ये किससे इनहिबिट होगा, ये CTP के लेवल से इनहिबिट होगा। और जो है ना बेसिकली ये हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप है, किसमें, हमारे पास प्रोकैरियोटिक स्टाइल में। अब एक इसके अलावा एक और जो अलग बात की है इन्होंने, वो क्या है हमारे पास, ओरोटिक एसिड यूरिया। ओरोटिक एसिड यूरिया हमने कहना है कि जो हमारे पास ओरोटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज है। ठीक है, हमने एक एंजाइम पढ़ा था ओरोटेट फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, जो बेसिकली ओरोटेट को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, OMP में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ इसके अलावा जो है OMP डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे पास 2 अलग कैटालिटिक डोमेन से रिक्वायर होते हैं। इसका सिंगल होते तो ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन इनके डोमेन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके डोमेन का क्या नाम है, UMP सिंथेटेज। UMP सिंथेटेज से ये जो है वो मतलब
इनका लिंक होता है। अब हमने कहना है कि इन दोनों की अगर किसी भी किस्म की डोमेन में से इन दोनों की लो एक्टिविटी हो गई है तो हमारे पास ग्रोथ जो है वो पुअर हो जाएगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाएगी लार्ज अमाउंट ऑफ ओराटेट इन द यूरिन, ठीक है। ओराटेट ज़ाहिर है अब हमारे पास ओराटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ गया है, तो ज़ाहिर है अब हमारे पास ओराटेट कम हो गया, तो ओराटेट से ये OMP नहीं बढ़ा तो ओराटेट का लेवल जो है वो यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से ईजी सी बात थी। सो अगर आपको होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।